नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता। स्वागत है आपका पंजाब एक्सप्रेस में। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फरीदकोट में आईलेट सेंटर और कोचिंग सेंटर वालों ने किया अनोखा प्रदर्शन। साइकिल रिक्शा लेकर सड़कों पर निकले लोग संघर्ष तेज करने की दी चेतावनी। मोगा में कोरियर ब्लास्ट की जांच तेज। एनएसजी टीम पहुंची बाखा पुराना, मौके से जुटाए गए साक्ष्य। फिरोजपुर में क्रांतिकारी किसान ने कैबिनेट मंत्री के बेटे का किया घेराव। किसानों ने जमकर की नारेबाजी। गुंडागर्दी के खिलाफ किसानों ने किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सीकरी से हिमाचल बैजनाथ को जा रहे बकरियों के ओवरलोड ट्रक को होशियारपुर के प्रभात चौक पर पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तो चालक के पास परमिशन नहीं थी, लेकिन ट्रकों में बकरियों को इस कदर भरा था कि करीब 28 बकरियों की मौत हो गई। दो छोटी छोटी गाड़ियों में 100 के करीब बकरियों को भरा गया था और लंबे समय के वक्त बकरियों को खाना पीना तक नहीं दिया गया था। राजस्थान के सीकरी से बैजनाथ बकरियों को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में सेवा परमो धर्म संस्था के मेंबरों ने गाड़ियों को प्रभात चौक में रोका और पुलिस पार्टी के साथ उनको थाना मॉडल टाउन लाया गया। एसएचओ बलविंदर सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब के मुक्तसर में अलग अलग मुकदमों में शामिल मालखाने में पड़े वाहन में अचानक आग लग गई। आग का पता चलते ही थाना लंबी के पुलिस मुलाजिमों ने अपने लेवल पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सूचना पर पहुंची करीब 4 दमकल गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर मलोट के उप पुलिस कप्तान भूपिंदर सिंह ने मौके का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पंजाब के फरीदकोट में कोटकपूरा इलाके में आईलेट सेंटर और कोचिंग सेंटर वालों ने अनोखा प्रदर्शन किया। फरीदकोट कोटकपूरा के 40 के करीब आईलेट सेंटर और कोचिंग सेंटर के मालिक साइकिल रिक्शा लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा कि सरकार जल्द ही आईलेट्स और कोचिंग सेंटर खोले, नहीं तो आने वाले दिनों में साइकिल रिक्शा चलाने को मजबूर होंगे। इस दौरान प्रदर्शनकर्ताओं ने तहसीलदार को मांग पत्र सौंपकर संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी। खबर अमृतसर से है, जहां बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान बीजेपी ने केंद्र सरकार के लाए गए 3 अध्यादेश को किसानों को प्रफुल्लित करने वाला बताया। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यादेशों का विरोध कर रही है ताकि पंजाब के लोगों का ध्यान 2017 के विधानसभा में किए गए वादों से हटाया जा सके, क्योंकि कांग्रेस ने 3.5 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। किसानों की समस्याओं को लेकर बीते दिनों राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा मंथन किया गया था। वहीं आज भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला द्वारा पठानकोट का दौरा कर केंद्र द्वारा किसानों पर लिए फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। मोदी सरकार ने एमएसपी को लागत मूल्य से जोड़कर स्वामीनाथन रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा जल्द ही किसानों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाएगी तथा पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध चल रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए अपने राष्ट्रीय नेताओं की ओर से जिला स्तर पर प्रेस मीटिंग कर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। फरीदकोट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय किसान नेता सुखमिंदर पाल सिंह ग्रेवाल ने फरीदकोट पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब के किसानों को स्पष्ट किया है
किसानों की फसलों पर एमएसपी पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अनाज मंडियां हमेशा की तरह काम करेंगी और सरकार मौजूदा व्यवस्था के अनुसार मंडियों के द्वारा किसानों के हर अनाज की खरीद के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए आदेश गेम चेंजर साबित होंगे और यह किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इन सुधारों के लिए किसान मर्जी अनुसार अपना उत्पाद बेच सकते हैं। कार सेवा संप्रदाय के संत बाबा कश्मीर सिंह ने पर्यावरण और हरियाली की स्वच्छता को देखते हुए तरनतारन में छायादार पेड़ लगाए। जिला प्रशासन नगर निगम आयुक्त ने कोमल मित्तल ने इस अवसर पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए संत बाबा कश्मीर सिंह भूरीवाला ने कहा कि समय समय पर कार सेवा संप्रदाय शहर की स्वच्छता और हरियाली के लिए काम करती है, जिसके तहत चौधर की एक श्रृंखला पौधे लगाए गए हैं जो समुदाय को भविष्य में चिलचिलाती गर्मी और प्रदूषण से राहत दिलाएंगे। पंजाब की तरनतारन पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। हत्या नाजायज संबंधों के कारण की गई थी। गांव वोल्टोहा में घर में सो रहे परिवार पर अज्ञात लोगों ने हथियारों से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें मौके पर एक शख्स की मौत हो गई थी। मृतक के ससुर कश्मीर सिंह ने पुलिस में शिकायत में बताया वह खेती बाड़ी का काम करता है। उसका एक लड़का और 2 लड़कियां हैं, जिससे एक बेटे हरजीत सिंह और एक बेटी अमनजोत कौर की मृत्यु हो चुकी है। एक बेटी गुरजीत कौर की शादी संतोष सिंह निवासी मोटेवाला के साथ हुई थी और घर जमाई के तौर पर उनके घर में रहता था। जमाई उसकी सारी जमीन का काम करता रहा है। बुधवार रात को खाना खाकर बेटी के बच्चे पुराने घर और जमाई बेटी नहीं कोठी के बरामदे में कूलर लगाकर सो गए। आधी रात दामाद संतोष सिंह सोते समय अज्ञात लोगों ने तेजदार हथियारों से जख्मी कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस थाना वोल्टाहा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था, जिसके कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पीटीआई टीचर्स पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पीटीआई टीचर्स का हरियाणा की खाप पंचायतों ने अपना समर्थन दिया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्दी निकाले गए 1983 पीटीआई टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं की तो वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। खबर मुक्तसर से है, जहां एक विकलांग ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द लोगों तक पहुंचाया। जिला बठिंडा के गांव मियां के रहने वाले एक गुरबख्श सिंह, जो कि एक गरीब परिवार से हैं और विकलांग होने से चल नहीं सकते, जिसकी जिंदगी एक नरक बनी हुई है, जिसमें अपनी दर्द कहानी सोशल मीडिया पर डाली तो इसका पता लगते ही केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने अमले को एक नौजवान की मदद के लिए एक बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल लेकर नौजवान को अपने घर बुलाकर भेंट दी। खबर गुरदासपुर से है, जहां श्री करतारपुर रावी दर्शन अभिलाखी संस्था ने तहसीलदार डेरा बाबा नानक को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। डेरा बाबा नानक के तहसीलदार नवकीरत सिंह रंधावा को करतारपुर रास्ते पर बन रहे दर्शन स्थल को लेकर श्री करतारपुर रावी दर्शन अभिलाखी संस्था की तरफ से जनरल सचिव गुरविंदर सिंह बजावा की अगुवाई में एक मांग पत्र भारत के राष्ट्रपति के नाम दिया गया। बातचीत करते गुरविंदर सिंह बजावा ने बताया कि आज जब कॉरिडोर बनाया गया था तब यहाँ बने दर्शन स्थल को तोड़ दिया गया था और कॉरिडोर बनने के बाद इसको बड़ा और अच्छे ढंग के साथ पुल से ऊंचा बनाने की बात कही गई थी और अब वह दर्शन स्थल बनाया तो जा रहा है, परंतु उसे बहुत नीचा बनाया जा रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है और इससे तो संगते को करतारपुर साहब के दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने दोष लगाया कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस दर्शन स्थल को छोटा सा बनाकर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस दर्शन स्थल को ऊंचा बनाया जाए, जिससे संगते करतारपुर साहब के दर्शन दूर से और आराम से लोग कर सकें।
फिरोजपुर के गांव महमा में किसानों ने क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब और बीकेयू डकौंदा के नेतृत्व में खेल मंत्री के बेटे का घेराव किया। इस मौके पर एकत्रित हुए किसानों ने खेल मंत्री और कश्मीर बाजे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते क्रांतिकारी किसान यूनियन के सूबा प्रेस सक्तर अवतार महिमा ने बताया कि पिछले 3 सालों से जत्थेबंदी की तरफ से गांव बाजे के हकीम चंद के साथ हुए धक्के के खिलाफ और कश्मीर बाजे की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कश्मीर बाजे की तरफ से दुकानदार हकीम चंद की दुकान गिराकर 5 मरले प्लाट पर कब्जा कर लिया गया था, जिसको वापस लेने के लिए जत्थेबंदी संघर्ष कर रही है, परंतु खेल मंत्री की तरफ से गुंडों को शह देके गुंडागर्दी करवाई जा रही है और मामले को सुलझाने के बजाय टाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध के तौर पर गांव महमा में पहुंचे अनमीत सिंह हीरा सोढ़ी का घेराव किया। नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया, यदि बाजे के वाले मसले को जल्दी न सुलझाया गया तो खेल मंत्री का गाँव-गाँव में विरोध किया जाएगा। जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलो व मंडी गोविंदगढ़ में 4 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान पूरी इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया गया था। साथ ही इसके बाद ये मामला उद्योग मंत्री के पास पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर के द्वारा 4 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान पूरी इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया गया था। साथ ही इसके बाद ये मामला उद्योग मंत्री के पास पहुंचा, जिसके बाद उद्योग मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा खुद लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ में अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों से रूबरू होकर उनकी मुश्किल जानने की कोशिश की। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस चौकी खेड़ा के इंचार्ज मेजर सिंह एवं सहायक थानेदार जतिंदर पाल सिंह ने पुलिस पार्टी सहित कार्यवाही करते हुए गांव राजेंद्रगढ़ के पास की नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल नंबर PB 23R 2951 पर सवार राजकुमार उर्फ राजू निवासी गांव तालिनिया को 1560 गोलियां लोमोटिल सहित गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना बडाली आला सिंह में NDPS एक्ट तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तार व्यक्ति को माननीय अदालत फतेहगढ़ साहिब में पेश कर पुलिस द्वारा उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए पंजाब एक्सप्रेस। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।